تو اس کی پہچان نہیں ہے. They are selling with their own name. They are not Pakistan. So we are helping with other small enterprises in rural areas. So we can Hey, Julia. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर पे आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था केआईयू में. पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जामियात से रिसर्चर्स आए थे, फॉरनर्स थे, चाइना से, जापान से रिसर्चर्स. बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस रहा. क्लाइमेट चेंज के हवाले से जब भी बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान दुनिया में आप जिधर भी जाओगे तो सबसे ज़्यादा हम वल्नरेबल है, इस पर कोई शक नहीं है. तो यही जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो तबाही हुई है या तबाही आगे आने वाली है, इस पर सैर-हासिल गुफ्तगू हुई और प्रेजेंटेशंस थी, रिसर्च पेपर्स थे. इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपनी स्पीच में भी बता चुका हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है. ये बहुत मेजर इशू है गिलगित बल्तिस्तान का. इससे बड़ा इशू गिलगित बल्तिस्तान का कोई है ही नहीं. गवर्नमेंट अभी मैं स्पीकर हूँ, स्पीकर पिछले 3 साल से. हम देखते हैं कि हमारे रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हिस्सा डिज़ास्टर को मैनेज करते करते निकल जाता है, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल इसका सोल्यूशन नहीं है. और हम यही दुनिया से गुजारिश करते हैं कि ये जो तबाही है, तबाही हमारी वजह से नहीं है. जो लोग इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं, जिन ममालिक में प्राइवेट सेक्टर में जो लोग कार्बन एमिशन के ज़रिए से माहौल को पोल्यूट करते हैं, क्लाइमेट चेंज के ज़िम्मेदार हैं, तो उनको ये प्राइस पे करनी होगी. और ये इनके ऊपर दुनिया ने ऑब्लिगेशन लगाई है, पेरिस कॉन्फ्रेंस है. इसके अलावा दुनिया के यूएन के मुख्तलिफ गोल्स हैं, उसमें भी इनको पाबंद किया गया है कि जहाँ जहाँ ये इनकी वजह से डिज़ास्टर आ जाता है, ये उसकी प्राइस पे करेंगे, कार्बन प्राइसिंग जिसे कहते हैं.
तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा, खुसूसन पढ़े लिखे लोगों से, आवाज़ उठाए। हमारे पास पोलर रीजन से बाहर 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं जो किसी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, हमारे पास है। सिर्फ 3 हमारे पास दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है, दुनिया में किसी और मुल्क के पास नहीं है। और इस सब का असर होगा इस पर क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा होना है। यहाँ पे आइस मेल्टिंग की वजह से फ्लडिंग हो जाएगी। अच्छा, गल्फ के साइड से 105 अभी बताया गया साइट्स, इस वक्त भी गल्फ 2 पे काम हो रहा है। 26 में से 16 साइट्स सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, ये कोई छोटी तबाही नहीं है। 3000 प्लस जिले यहाँ बन चुकी हैं। अल्लाह ना करे अगर इस पे दुनिया ने अगर तवज्जो नहीं दिया तो मुस्तकबिल में शायद ये इलाका रहने के काबिल ना हो जाए। तो हम क्यों चाहेंगे कि हमें माइग्रेशन करनी पड़े और लोगों की वजह से। तो इसको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। हर शख्स ने, ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोगों ने इस पे आवाज़ उठानी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस में हम आए जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर था और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि मुल्क भर से यहाँ के दानिश्वर और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली और क्लाइमेट चेंज के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान इंतहाई हसास ख़त्ता है। तो इस खत्े की हसासियत और यहाँ की जो पिघलते हुए ग्लेशियर्स और जो कुदरती आफात, इन तमाम के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत का हामिल था, जो कि फ्रूटफुल इंशाल्लाह साबित होंगे। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इस तरह के एक्टिविटीज़, इस तरह के फोरम्स वक्तन फ़वक्तन लगे रहेंगे। और साथ साथ मैं ये भी ऐलान भी करता हूँ, बल्कि ये मेरा इंशाल्लाह आज के बाद ये बल्कि हमारे मोटो के अंदर शामिल होगा कि डिज़ास्टर के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम गिलगित बल्तिस्तान भर के तालीमी इदारों के अंदर इंशाल्लाह इनको सेंसिटाइज़ करने के लिए हम अपना रोल प्ले करते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से गल्फ़ 2 इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत के साथ रबूत में काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह इसको सेंसिटाइज़ करने में इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान अपना रोल प्ले करते रहेंगे। थैंक यू। एनर्जी स्टोर किधर लिखा है? ये गड़बड़ है। हम 2 फिंगर्स इस्तेमाल करते हैं। उसमें पोजीशन ये है कि आपकी बैक साइड पे का हाथ हो और ये दोनों उंगलियों से इन्फेंट के लिए 5 साल से 15 साल के बच्चे के क्यों इसलिए थोड़ी मेरी बना रही अच्छा, ये जो वर्किंग ऑफ EWS है, डिफरेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाई हैं फॉर द ग्लफ, फॉर द डेब्री फ्लोज। तो हमारे पास डिफरेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं। यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं। हुंजा रीजन में हमारे पास है, शिमशाल में है हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास सोस्त में है, इसी तरह से गेज़र में हमारे पास, शेर किला में है जहाँ पे रिसेंटली फ्लड भी आया था। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो कम्युनिटी को थ्रू सायरन्स, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो है रिपीटर यूनिट्स आते हैं, इसमें वाटर गेजिंग स्टेशंस आते हैं और इसमें सायरन्स आते हैं। जो सेंसर्स होते हैं वो उस फ्लड को जो है सेंस करते हैं और वहाँ से कम्युनिटी को सायरन्स के थ्रू अर्ली वार्निंग्स मिलती है और उनको टाइम मिलता है टाइमली जो है एवैक्यूएशन के लिए ड्यूरिंग द फ्लड्स। एनर्जी स्टोर किधर लिखा है? ये गड़बड़ है। चार्ज के लिए आपने ये दे दिया, फिर उसके बाद इन्फेंट आता है, दूध पीते बच्चे के लिए हमने एक उंगली इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके लिए भी आपने, क्योंकि एक उंगली से प्रेशर कम पड़, उसकी पसलियाँ कमज़ोर होती हैं इन्फेंट की, दूध पीते बच्चे के लिए, वो हम यहाँ से मतलब पे CPR देते हैं। 1 मिनट में आपने 100 to 120 तक आपने कंप्रेशन करके ठीक बिल्कुल आपका तो अभी तो बिल्कुल ठीक है।
بنیادی طور پہ گلگت بلتستان ماؤنٹینیس ایریا ہے، تو یہاں پہ ڈیزاسٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ آقا کے جو بھی اس کے زیر نگرانی میں جتنے بھی ادارے ہیں ان میں فوکس بھی ہے، اور یہ پورے جی بی کے اندر جہاں کہیں پہ ڈیزاسٹر کے ایشوز آتے ہیں وہاں جا کے ریسکیو آپریشنز کر لیتے ہیں، اور بہت سکسیسفل آپریشنز کیے ہیں فوکس نے. کمیونٹی کو ٹریننگ بھی دی ہے، ان کے والنٹیئرز بھی ہیں اور ان کے اپنے امپلائیز بھی ہیں. دوسرا جو ان کا ایک اور اچھا کام جو مجھے جی بی میں نظر آ رہا ہے، آقا کے زیر نگرانی جو ادارے ہیں ان میں باسپ وغیرہ جو ہیں، کہ یہ چونکہ ایکسٹریم سردی ہوتی ہے گلگت بلتستان کے اندر نومبر سے لے کے اپریل تک، تو اس میں یہ یہاں کے انوائرمنٹ کے مطابق ایسے ایکوپمنٹس ڈیزائن کرتے ہیں، مثلا انگیٹھی وغیرہ جو ہم یوزولی گھروں میں ہم ہیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کا ڈیزائن اور نئے ڈیزائن سے انہوں نے بڑے زبردست ابھی ہم نے دیکھا انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں انگیٹھی. ان کا جو ہے نا کم خرچ پہ آپ کی ہیٹنگ بھی زیادہ ہے اور ساتھ ساتھ وہ پانی بھی گرم رکھتا ہے. تو ظاہر ہے یہ کراچی میں رہنے والوں کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ ہو، لیکن جو جی بی کے بہت ہی دور دراز علاقوں میں اور گلگت کے اندر بھی رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایکوپمنٹ ان کا بڑا زبردست میں نے یہاں پہ ڈسپلے میں دیکھا، وہ یہ ہے کہ سولر کے اوپر کوکنگ کے لیے جو انہوں نے ایک ایکوپمنٹ تیار کیا ہے. آپ کو کسی گیس کی ضرورت نہیں ہے، بجلی کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ دھوپ کے اندر وہ ایکوپمنٹ رکھیں اور اندر آپ سالن رکھیں یا چائے کے لیے پانی رکھیں، جو بھی رکھیں، وہ آپ کو میکسیمم 20 سے 30 منٹ میں جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جائے گا. تو یہ خدمات ہیں یہاں پہ، اور گلگت بلتستان میں ڈیزاسٹر کے حوالے سے بھی یہ کام کر رہے ہیں. یہاں کے لوگوں کی سردیوں میں جو ایکسٹریم ویدر ہے اس میں ان کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں بہترین اقدامات ہیں، اور صوبائی حکومت ان کے ساتھ اس حوالے سے بھرپور تعاون جاری رکھے گی. A new piece of choice, children or boys. It is a challenge